गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेटे, मैंने कुछ आपको वीडियो सेंड की थी मोल कंसेप्ट के रिगार्डिंग। तो आज हम अपनी एनसीईआरटी के जो लास्ट न्यूमेरिकल्स में हैं, तो मैं आज आपको न्यूमेरिकल जो हैं वो समझाऊंगी। सो एग्जाम्पल 3.3 पेज नंबर 41। मैं आपको पीडीएफ भी एक बार दोबारा सेंड कर दूंगी इस चैप्टर की, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन बुक। क्लियर? So let's start with the numerical example 3.3. Calculate the number of moles from the following. हमने बेटे number of moles जो हैं इनको calculate करना है. 52 grams of helium. Find mole from the mass. Second is 12.044 into 10 raised to power 23 number of helium atom. Finding the mole from नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है हम वो काउंट कर लेते हैं, और इनकी जो एब्रीवेशंस है कि इनको हम कैसे डिनोट करते हैं पहले हम वो बताएंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स को बेटे हम स्मॉल एन से लिखेंगे हमेशा। पूरी केमिस्ट्री में नंबर ऑफ़ मोल्स हम स्मॉल एन से ही लिखते हैं। एंड गिवन मास, जो मास है उसे हम स्मॉल एम से ही लिखेंगे, और मोलर मास को हमने कैपिटल एम से लिखना है। क्लियर? और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को हम कैपिटल एन के साथ लिखेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स को हम स्मॉल एन, ठीक है, और गिवन मास से हम स्मॉल एम। बट जो मोलर मास है वो कैपिटल एम, और जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल उसको हमेशा कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। और एवोगैड्रो नंबर भी पार्टिकल्स ही हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही हैं। तो क्या करेंगे, एवोगैड्रोस के हम एन के बॉटम में ए लगा देते हैं। क्लियर? तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले हीलियम के। तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज़ 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का 2, तो ऑलमोस्ट उसका डबल कर देते हैं हम एटॉमिक मास में, तो 4 आ जाएगा। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज़ 4, तो मोलर मास ऑफ हीलियम इज़ ऑल्सो 4, क्योंकि 2 और 2 को जब हम प्लस कर देंगे। क्लियर? सो दस द गिवन नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला जो है गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्लियर? नंबर ऑफ मास हम लिखेंगे स्मॉल एन इज इक्वल टू गिवन मास स्मॉल एम अपॉन मोलर मास कैपिटल एम इज इक्वल टू गिवन मास कितना है हमारे पास 52 ग्राम्स। तो 52/4 कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 13 आंसर आ जाएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं बेटे। ठीक है, और नेक्स्ट हमने 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ़ हीलियम एटम्स दिए हुए हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगेन नंबर ऑफ़ मोल्स ही फाइंड आउट करने हैं। सो बट ये नंबर ऑफ़ मोल्स हमें बेटे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के साथ दिया हुआ। अगर तो मास दिया हुआ है फिर तो मोलर मास लगा के करो। अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल का ही फॉर्मूला लगेगा साथ में। क्लियर? तो 1 मोल कितना दिया हुआ है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रोस की फॉर्मूला है। द नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दिए हुए हैं, जो कैपिटल एन है वो कितना है 12.044 इंटू 10⁻23। ठीक है, और एन ए एवोगैड्रोस की डेफिनेशन 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ऑब्वियसली 6 को 12 के साथ कर देंगे डिवाइड, 0 से 0 कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 से 4 कट गया, और 23 तो कट ही गया 10 के साथ, तो 2 इसका प्रॉपर आंसर है। क्लियर? सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3.4। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का बेटे हमने मास निकालना है। सो देखो, नंबर 1 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो नंबर सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में देखो ज़रा, मास इज इक्वल टू, मास निकालने का फॉर्मूला मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो ज़रा, ऊपर वाले फॉर्मूला में हमने कैसे किया था, एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास था ना। तो अभी हमने क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें सिर्फ अब मास निकालना है, हमें नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हुए हैं, तो फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो पहले हमारे पास था n इज इक्वल टू, ये देखो पहले हमारे पास था n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब हमारे पास क्या है, m को इधर कर दो, m और स्मॉल n को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो 28.28 हो गया नाइट्रोजन का मास, क्योंकि एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 14, तो अब यहाँ पर 2 हैं, N2 हो गया, तो 28 कर दिया हमने। तो 28 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट 0.5 मोल ऑफ एन एटम, मास फ्रॉम मोल ऑफ एटम। तो 0.5 मोल ऑफ एन एटम का निकालेंगे। सेकंड वही मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय स्मॉल n। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 0.5, तो ये 7 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। फिर अब बात आएगी बेटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। ठीक है, तो एवोगैड्रोस के साथ इसको हमने लिंक करवाना है। थर्ड आंसर है 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एन एटम्स।
ठीक है। तो थर्ड वाला देखो, द नंबर ऑफ मोल गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं हमारे पास, जितने उन्होंने दिए हुए हैं 3.011, ठीक है, और एवोगैड्रोस का 6.022। क्लियर। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 7 ग्राम्स, इसका आंसर है। क्लियर। और नेक्स्ट देखो 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर। तो इसका क्या आंसर बनेगा, वही सेम है, गिवन नंबर भी एवोगैड्रोस जितना ही है और अपॉन में भी एवोगैड्रोस ही लगाना है। ठीक है। तो दोनों को हम कट कर देंगे, सिर्फ मास मल्टीप्लाई होगा 28 इंटू 1, तो 28 ग्राम्स इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3.5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। तो नंबर ऑफ एटम गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस भी ऐड होगा। अब इसमें एन कैपिटल कर दिया, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू एवोगैड्रोस आ गया। कैपिटल एन निकालना है, 46 हमें गिवन था मास, और जो मोलर मास है वो हमने सोडियम का लिख दिया हुआ है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, वो लिख दिया, और जो एवोगैड्रोस नंबर है वो लिख दिए। ठीक है। इन सबको सॉल्व करेंगे तो 12.044 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। क्लियर। एंड आफ्टर दैट सेकेंड देखो बेटे, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सेम फॉर्मूला रहना है, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इज अपॉन कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय एन ए, एवोगैड्रोस नंबर। तो सिंपल है। ठीक है। तो एन स्मॉल एम कितना, 8 ग्राम हमें दिया हुआ है, और मोलर मास कितना हो जाएगा, अब O2 दी हुई है बेटे, देखो O2 है, पहले ऊपर सिर्फ सोडियम एक सिंगल था तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही एटॉमिक मास का लिखा 23। ठीक है। अब यहाँ पर O2 है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 8, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16। यस। और दो ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 इंटू 2 32, ये मोलिकुलर मास निकाला हमने। तो 8/32 मल्टीप्लाई बाय अगेन एवोगैड्रोस नंबर। इन सबको सॉल्व करेंगे तो 1.51। ये बेटे साइन उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली का दिया हुआ है, इक्वल टू नहीं है, देखो ऊपर वाला थोड़ा वेव की फॉर्म में है, तो ये एक साइन अप्रॉक्सीमेट का होता है। क्लियर। थर्ड आएगा 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। क्लियर। तो कार्बन एटम का हमने निकालना है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम फॉर्मूला, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। 0.1 को एवोगैड्रोस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाएगा बेटे, 22 आएगा, सॉरी। कटिंग देखो उन्होंने कैसे की है, 1 ऊपर रखा, पॉइंट हटा दिया, नीचे चला गया 10, और वो 10 जो है एक 23 के 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 23 से 22 हो गया वो। क्लियर बेटे। तो ये मैंने आपको न्यूमेरिकल समझा दिए हैं आज। एंड आफ्टर दैट मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी सेंड कर रही हूँ। मेक योर नोट्स नीट एंड क्लीन विद अ गुड हैंड राइटिंग, और अपना जो वर्क है मुझे आज शाम तक आप अपना सेंड कर देना। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? थैंक यू बेटे।